जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आपका जैन आगम में। मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। कई बार हम लोग चर्चा करते हैं वास्तु के अलग अलग विषयों पर, और वास्तु से ही जुड़े आज हम विषय पर चर्चा करेंगे। और उस चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र जैन। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत। तो आज मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक्चुअल वास्तु क्या है। कई बार वास्तु की परिभाषा हमने सुनी है, लेकिन एक्चुअल जो वास्तविक वास्तु है वो क्या है? सूर्य जब अपनी प्रखर रश्मियों से धरा को आलोकित कर संसार के समस्त चर अचर प्राणियों में जीवन का संचार कर देता है, तब समस्त जगत आलोकित हो जाता है। और सूर्य की इन रश्मियों को हमारे मनुष्यों ने जाना पहचाना। जन सामान्य को सुखी, समृद्ध और निरोगी बनाने के लिए सृष्टि के 5 तत्वों का सम्यक संतुलन करके जीवन जीने की कला सिखाई। इस कला का नाम है वास्तु, और इस रचनाकार को कहते हैं वास्तुविद। दूसरी ओर एक मैं परिभाषा देना चाहता हूं कि प्रकृति और मानव में सही संबंध स्थापित करने की स्थापत्य कला का नाम है वास्तु, जो शास्त्रोक्त है, तर्कयुक्त है, विज्ञान युक्त है और आडंबरों से मुक्त है। जी, अगर बात की जाए वास्तु की, तो वास्तु काफी समय से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या पुराने समय में भी इस वास्तु का महत्व पुराने समय से जी चला आ हाँ, रहा है? पुराने समय के यदि आप 1500 वर्ष पुराने किलों को देखेंगे, मंदिरों को देखेंगे, तो उनमें एक छोटी से छोटी लेकर के बड़ी से बड़ी चीज वास्तु से बनाई जाती थी। आज वह वास्तु आज भी प्रचलन में नहीं है। जैसे आपने जितने भी पुराने किले देखे, मंदिर देखे, उनके ब्रह्म स्थान में एक आंगन जरूर देखा होगा। जी। तो वह ओपन टू स्काई कर दिया जाता था, क्योंकि वह आकाश तत्व है, उसे हम भरते नहीं थे। लेकिन आज यह कंसेप्ट भारत में आज भी वास्तु के 5 तत्वों का सम्यक संतुलन कितना भी कोई व्यक्ति कह रहा नहीं कर पा रहा। जो प्राचीन वास्तु थी वह तो आज भी हमारे प्रचलन में नहीं है। यह आदिकाल से, सनातन काल से चली आ रही वह वैज्ञानिक विधा है जो कि हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। जी, अगर बात करी जाए स्थान की, तो जैसे हम लोग मंदिर का निर्माण कराते हैं, जी, तो घर का निर्माण कराते हैं, तो उसमें वास्तु का कितना महत्व होता है? देखिए, वास्तु का महत्व पूरी तरह से होता है। सबसे पहले आप चयन करें कि किस भूमि मंदिर लायक है, निवासी योग्य या व्यापार योग्य है। उसके बाद हम उस स्थान पर यह चयनित करें कि कौन सा तत्व का कार्य किस स्थान पर करना चाहिए, कौन सा तत्व का कौन सी दिशा है। उस तत्व के अनुसार ही आपको, जैसे अग्नि तत्व साउथ ईस्ट में होता है तो अग्नि से संबंधित कार्य करें। जैसे पृथ्वी तत्व साउथ वेस्ट में होता है तो स्थिरता के कार्य करें। वायु तत्व वायव्य में होता है तो वहां पर, इसलिए हमारे मनीषियों ने उसे वहां उस स्थान पर कोप भवन बनाया, रुदन कक्ष बनाया, जो हमें सारा निकालना है। इस तरह से उत्तर दिशा कुबेर की या ईशान दिशा में सारी पॉजिटिव एनर्जी आती है, जल तत्व की होती है, इसलिए जल तत्व का स्थान दिया। ब्रह्म स्थान जो होता है वो आकाश तत्व का होता है, तो आकाश तत्व के लिए हर घर में प्राचीन काल में आंगन बनाए जाते थे। इसलिए इस तरह से हम वास्तु में पूरी तरह से महत्व होता है, और हर व्यक्ति को वास्तु की महत्ता को समझते हुए ही हर घर का निर्माण करना चाहिए। तो ये तो बात हो गई घर की, भूमि की। और अगर अब बात करी जाए व्यक्ति के जीवन की, एक, व्यक्ति तो के व्यक्ति जीवन का पर जीवन। बिल्कुल पूरी तरह प्रभाव डालता है। एक व्यक्ति सामान्य तरीके से जीवन यापन कर रहा होता है, जब प्रकृति की गोद में पलकर के प्रकृति की जियोपैथिक यानी कि भूमिगत ऊर्जाओं के साथ तालमेल करके जब जीवन जीना प्रारंभ करता है, जिस तरह से मैंने कहा सूर्य की प्रखर रश्मियों के साथ जब व्यक्ति आलोकित, पूरे जगत को आलोकित कर देता है। देखिए, आप जिसे पेड़ पौधे मानते हैं, जी। जैसे ही सूर्य की प्रथम रश्मियां उसके ऊपर पड़ती हैं, कमल कुमुदनी के ऊपर पड़ती हैं, खिल जाता है, जी। तो पूरी जगत जागृत हो जाता है। तो इन सूर्य की प्रखर रश्मियों का पूरी तरह से, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग एलिमेंट, सभी पूरी तरह से लाभ उठाते हैं। तो हमें इसमें बहुत बड़ी महत्ता है, और हमारे लिए इस कंसेप्ट को फॉलो करना ही चाहिए। जी। मैं ये भी जानना चाहूँगी, मैंने कई बार इन छड़ों का आपका सुना है, देखा भी है, लेकिन अभी तक इनका पता नहीं है कि है क्या ये चीज़। देखिए, ये तो मेरी जादू की छड़ें, जिन्हें लोग कहते हैं
वाकई में जादू है। मैंने अपने जीवन काल में मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, इस पर मैंने पीएचडी भी की है, जो एमपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट देकर के मुझसे पीएचडी करवाई थी। वास्तव में मैंने आज तक जो भी इंटरप्रिटेशन दिए हैं, जो भी भविष्यवाणियां इनके आधार पे की हैं, जमीन की ऊर्जा की बात कहूं, या जमीन के अंदर गड़े हुए मुर्दों की बात कहूं, या जमीन में छिपे हुए भूजल भंडारों की बात कहूं, या जमीन में छिपे हुए खनिज भंडारों की बात कहूं, या भूमि की ऊर्जा की बात कहूं, या मानव शरीर के ऑरा की बात कहूं, या मानव शरीर में कहां पर कौन सा रोग है उसकी बात कहूं, अथवा कोई वस्तु प्राप्त होगी या नहीं होगी उस पर डाउजिंग की बात कहूं, यह है डाउजिंग तकनीक। यानी अननोन ऑब्जेक्ट को नोन कर देना, अज्ञात वस्तु को ज्ञात करने का एक तरीके का नाम है डाउजिंग तकनीक। यानी कि ये कॉपर की राड जो है, आज तो जनमानस में बहुत सारे लोग लेके निकल पड़े, लेकिन वास्तव में जो डाउजर होगा वही सिर्फ इन राडों का प्रयोग करके सफल या सही सही जवाब दे सकता है, या छिपी हुई वस्तु को ढूंढ सकता है। आज मैंने देखा है बाजार में, जो देखो, अभी एक कोई व्यक्ति आया मेरे यहाँ, बोले कि मैंने आपसे सर वास्तु कराना है विजिट, मैंने कॉपर राडों से तो दिखा लिया। मैंने कहा एनर्जी कैसी है, बोले मैंने कॉपर राडों से दिखा लिया, और किसी ने कहा है कि यहाँ पर ये फैक्ट्री आपने जो डाली है वो बंद इसलिए हो गई है क्योंकि उन्हें यहाँ पर निगेटिव बताया है। जब मैं इन दो कॉपर राडों को लेकर के गया और मैंने उनको देखा, उस स्थान का परीक्षण किया, तो यह कॉपर राडें वहां पर पूरी तरह घूम रही थी। वहां एनर्जी तो सही थी, लेकिन कुछ और गलत हो गया था, ब्रह्म स्थल में उनके गड्ढा हो गया था। देखिए, इस तरह से लोग बाजार में जाकर के गुमराह कर रहे हैं। मैं पुनः लास्ट बार निवेदन करता हूं, कम से कम जो व्यक्ति डाउजर है वही डाउजिंग तकनीक का प्रयोग करे। डाउजर वही हो सकता है जो अति संवेदनशील होता है। जी। तो जैसा कि देख रहे हैं कि ये कॉपर की रॉड है, तो क्या विशेष मतलब इसमें कॉपर है, इसकी जगह नहीं, कोई ये और? नहीं, किसी भी रॉड का प्रयोग तो किया जा सकता है, जी। लेकिन परिणाम कॉपर की अच्छे इसलिए रहते हैं क्योंकि करंट का फ्लो जितना कॉपर जैसी धातु में होता है उतना, जैसे चांदी और सोने में भी होता है, लेकिन चांदी और सोने का आसानी से प्रयोग कर पाना संभव नहीं है। जी। इसलिए कॉपर का ही प्रयोग पूरे विश्व में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करने के लिए कॉपर धातु का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमें करंट की तो कनेक्टिविटी स्थापित करना है जी। उस अननोन ऑब्जेक्ट से। जैसे मुझे जमीन की एनर्जी को चेक करना है, वह जियोपैथिक एनर्जी, भूमि की दबी हुई एनर्जी सरफेस पे आती है, और यह गुड कंडक्टर है एनर्जी का कॉपर। तो जैसे ही मैं लेकर के इनको चलता हूं, देखिए ऐसे मैंने अनेक स्थानों पर देखा कि जैसे मुनि सुब्रतनाथ भगवान जहाजपुर में, जब मैंने इन दो कॉपर राडों से ऊर्जा को चेक किया तो करंट इतना ज्यादा था कि हाथ में से निकल करके वह राड निकलकर एक व्यक्ति के सर में ठोकर लगी। एक बार जब मैंने कुंडलपुर के बड़े बाबा की एनर्जी को चेक किया था, तब यह दोनों हाथों से राड निकल करके फिक करके और दोनों साइड की दीवारों से टकराई हुई थी और राड पूरी तरह से मुड़ गई थी। इस तरह से भगवान की अपनी एक एनर्जी होती है, और इसी तरह मानव की एनर्जी होती है, इसी तरह जमीन की एनर्जी होती है कि किस जमीन पे हमें निवास करना चाहिए या किस पे नहीं करना चाहिए। यह दो राडें आसानी से बता देती हैं किस स्थान पर हमें फैक्ट्री या व्यापारिक कार्य स्थल का चयन करना चाहिए, या अथवा कहां पर कोई नेगेटिव एनर्जी दबी हो तो आसानी से ये राडें एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती हैं, बता देती हैं। कभी कभी आप किसी वस्तु दूसरी के साथ दूसरे आइटम को रख देते हैं जो कि उसके विपरीत तत्व की होती है, और मिक्स होकर के कोई नया एलिमेंट बना देती है, तब भी यह राडें बता देती हैं कि यह गलत है। इसलिए यह राडें जो आज तक बताया है वह सब 100% सही है। यहाँ तक कि सैकड़ों जगह मुर्दे तो जमीन के नीचे निकाले, साथ साथ कम से कम अनेक मंदिरों के नीचे से भी मैंने हड्डियां और कंकाल तंत्र इन राडों के माध्यम से निकाले हैं। कई उन फैक्ट्रियों को जिंदा किया है जिनके नीचे कंकाल तंत्र दबे थे, और इन गूंगी राडों ने उन्हें ट्रेस आउट कर दिया। यह साधारण राडें नहीं, ये अद्भुत अलौकिक हैं। इनसे आपका ऑरा, जैसे आपका दिमाग मैं चेक कर रहा हूँ, आपका दिमाग ठीक चल रहा है, आपकी आंखें ठीक हैं, आपके गले में ठीक ठाक है,
हॉट भी सही है। इस तरह से आपके आभा मंडल को भी चेक किया जाता है। जब मैं यह दो राडें लेकर के सामने खड़ा हो जाता हूँ और सामने से कोई व्यक्ति धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और उसी तरह ये राडें बढ़ती चली जाती हैं और जितने डिस्टेंस तक वह व्यक्ति जाता है उस डिस्टेंस के आधार पर मैं कह देता हूँ कि उस व्यक्ति का आभा मंडल उतना होगा। जब मैंने आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज का एक बार जब वो सामायिक में बैठे थे, वह तो कभी चेक कराएंगे नहीं, जब मैंने ऑरा चेक किया तो आप विश्वास नहीं करोगे, इस धरा पर, इस पृथ्वी पर उनसे 1/10 भी ऑरा नहीं हो सकता, इतना ऑरा निकला इन राडों से चेक करने पर।